हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम गेट 2023 लीनियर अलजेब्रा सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए गेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 हमने इससे प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा था, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 48 पे डिस्कशन करेंगे और ट्राई करेंगे जितना हो उतनी इजी अप्रोच से हम उसे सॉल्व कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस दे रखा है विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ओवर द रियल फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ? कॉम्प्लेक्स एंट्रीज से तो आप समझ गए होंगे कि उसमें जो मैट्रिक्स में एंट्रीज आएंगी कॉम्प्लेक्स आएंगी। ओवर द रियल फील्ड ये मतलब हुआ कि जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का होगा ना, ए प्लस आयोटा बी, तो जो ए और बी आएंगे वो कहाँ से आएंगे? रियल से आते हैं। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इनका कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ओवर द रियल फील्ड। ठीक है, इफ़ W1 एक आपको स्पेस डिफाइन करके दिया हुआ है W1 इक्वल टू है A बिलोंग्स टू V सच दैट A इक्वल टू A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि A इक्वल टू A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का क्या मतलब हुआ कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स का स्पेस दे दिया आपको। यहाँ पे उन्होंने डायमेंशन की बात करी है तो ये स्पेस बना रहा होगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं आप। और W2 में आपको वो मैट्रिक्स दे दी हैं V से जिनका ट्रेस 0 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि W1 प्लस W2 की डायमेंशन क्या होगी, जहाँ पे उन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज डिनोट्स द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A। क्लियर है? तो हमें बेसिकली बात काय पे करनी है? डायमेंशन पे। तो हमें W1 प्लस W2 की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो पहले W1 की निकालनी पड़ेगी, W2 की, फिर हम बात करेंगे W1 प्लस W2 पे। तो W1 की डायमेंशन पे बात करते हैं। तो W1 के अंदर वो मैट्रिक्स आएंगी जो हर्मिशियन होंगी। तो W1 हर्मिशियन मैट्रिक्स का स्पेस है, तो W1 के अंदर सपोज करो एक मैट्रिक्स रैंडम, हमने कोई भी एलिमेंट उठा लिया, उसका 3x3 की मैट्रिक्स होगी और हर्मिशियन होगी। अगर हर्मिशियन है तो क्या होगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट वो रियल होते हैं, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे रियल होंगे। और जो नॉन डायगोनल होंगे वो कैसे हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। तो आपके पास क्योंकि कॉम्प्लेक्स फील्ड से एंट्रीज आ रही हैं तो कॉम्प्लेक्स ही लोगे आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, मैट्रिक्स मिल गई आपको, तो आपको डायगोनल पे तो रियल नंबर ही लिखना है। तो सपोज करो A B C, तो कितनी पोजीशन हो गई यहाँ पे? फ्री, 3 फ्री पोजीशन हो गई। इन 3 पोजीशन पे आपका कोई सा भी एलिमेंट एंटर कर सकता है फील्ड से, रियल फील्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो कितनी फ्री पोजीशन मिल गई? 3। इसके अलावा जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा, सपोज करो यहाँ पे आ रहा है A1 प्लस आयोटा A2, सपोज कर लो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी ये वाला एलिमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स आपकी कैसी है? हर्मिशियन है, सिमेट्रिक होगी ना। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए भी तो आप ऐसे करोगे जैसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हो, डायगोनल पे कुछ भी रख दो, एक्सेट्रा कुछ भी रख दो। मैं रियल का एग्जांपल लेके बता रही हूँ। फिर यहाँ पे सपोज 4 आया है तो यहाँ पे भी आप 4 रखोगे, यहाँ पे 5 आया है तो यहाँ पे भी 5 रखोगे, यहाँ पे 6 आया है तो यहाँ पे 6 रख दोगे। मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन गई ना अब आपकी, आप चेक कर सकते हो मैट्रिक्स कैसी बन गई? सिमेट्रिक। तो यहाँ पे अगर ये एंट्री है तो ये वाली एंट्री भी यहीं पे आएगी, यानी कि ये एंट्री बाउंडेड हो गई है इस एंट्री से। ये एंट्री तो फ्री है, यहाँ पे कुछ भी आपके 2 रियल नंबर आ सकते हैं, बट ये वाली एंट्री कैसी हो गई है? इस एंट्री से बाउंडेड है। दूसरी ये वाली एंट्री, यहाँ पे मान लो A3 प्लस आयोटा A4 टाइप का एलिमेंट है, तो वो यहाँ पे भी यही होगा। रीज़न सिमेट्रिक बनाना है ना आपको। जो यहाँ पर है, देखिए जो यहाँ पर है 5, वो यहाँ पर भी 5 ही आएगा, तो ये एंट्री भी बाउंडेड हो गई। फिर यहाँ पे सपोज करो इस वाली पोजीशन पे है कोई भी एलिमेंट है पेयर में, वो यहाँ पे भी आ जाएगा, ये एंट्री भी बाउंडेड हो गई। तो आपको कितनी फ्री पोजीशन मिल गई?
आपको फ्री पोजीशन मिल गई 3, तो ये डायगोनल वाली 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। 2 ये A1 प्लस A1 A2 वाली, यहाँ पे भी आप कोई से भी रियल नंबर लिख सकते हो। तो 3 और 2 5, 2 A3 A4 वाली, यहाँ पे भी कोई से भी आप रख सकते हो। और 2 ये, तो कितनी हो गई 2 4 6 और 3 9, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गई 9 फ्री पोजीशंस, आपको मिल गई 9 फ्री पोजीशन। ठीक है, 9 पोजीशन ऐसी हैं जो आपको फ्री मिल गई है। अब हमें पता है कि जो हमारी डायमेंशन होती है वो क्या होती है, फ्री पोजीशंस, नंबर ऑफ़ फ्री पोजीशंस, है ना। तो आपकी कितनी फ्री पोजीशंस हो गई यहाँ पे 9। तो इसकी W1 की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, दिस इम्प्लाई डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू 9। तो आपकी डायमेंशन ऑफ W1 कितनी हो गई 9। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। किसी में भी डाउट हुआ तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं रिपीट कर देती हूँ, हमें यहाँ पे W1 स्पेस दिया था हर्मिशियन मैट्रिक्स का, तो हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स की 2 प्रॉपर्टी यूज़ करी। पहली कि उसके डायगोनल एलिमेंट रियल होंगे, और दूसरी कि सिमेट्रिक है तो फॉर्मेशन हमने देख लिया इससे कि किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट रियल नहीं लिए होते, है ना, आपने सिंपल बना दी होती, तो आपकी डायमेंशन कितनी आ जाती 12 आ जाती। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज़ को भी दिमाग में रखिएगा जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऐसी अगर यहाँ पे स्क्यू हर्मिशन दे देते तो आप समझ गए होंगे डायगोनल एलिमेंट या तो 0 होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। अब देखिए W1 की डायमेंशन तो हमें पता चल गई। अब बात करते हैं W2 की डायमेंशन पे। तो W2 में आ जाइए, W2 पे आते हैं। W2 में दिया है 3x3 की मैट्रिक्स होगी, तो आप पहले 3x3 की मैट्रिक्स बना लीजिए, ये बना ली। और होगी कैसी, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ, है ना। तो 2 2 के पेयर आएंगे, यहाँ पे भी 2 के पेयर आएंगे, यहाँ पे भी 2 के पेयर आएंगे, है ना, यहाँ पे भी 2 के पेयर आएंगे, इस तरीके से। फिर ये डायगोनल पे भी 2 के पेयर आएंगे और हर जगह 2 के पेयर आएंगे। तो टोटल एंट्रीज कितनी हो गई यहाँ पे, 9 एलिमेंट है और 2 2 के पेयर में 18 एंट्रीज हो गई टोटल। अगर सिंपल पूछते वो डायमेंशन तो कितनी आ जाती 18। अब बात आती है कि सिंपल डायमेंशन तो पूछी नहीं है उन्होंने पूछी है आपसे कि अगर ट्रेस 0 हो जाए तब बताओ भाई डायमेंशन क्या होगी। ट्रेस 0 होगा तो इसके डायगोनल एलिमेंट का सम 0 कर दोगे आप, यानी कि आप क्या करोगे, सपोज ऐसे है इस पे एलिमेंट A1 प्लस आयोटा B1, सॉरी पेन डार्क ले लेती हूँ, प्लस A2 प्लस आयोटा B2, ये डायगोनल एलिमेंट है इसके। ठीक है, A3 प्लस आयोटा B3। अब अगर मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक है, 0 करा तो क्या करोगे, पहले आप रियल पार्ट अलग कर लोगे, तो बनेगा आपको A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस आयोटा B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर 0 प्लस आयोटा 0। क्लियर, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंपैरिजन करेंगे आप तो आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। आई नो आई एम गोइंग वेरी बेसिक, बट ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन मिली आपको। 2 इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, 2 वेरिएबल को रिड्यूस कर सकते हो ना। आप सपोज करो A1 को A2 और A3 के टर्म्स में ले लो और B1 को B2 और B3 के टर्म्स में ले लो। तो A1 और B1 पे क्या हो गया, बाउंडेशन लग गई, वो फ्री नहीं है, वो किसकी टर्म्स में आएंगे, A2 और A3, B2 और B3 के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम पे कितनी फ्री पोजीशन मिल रही थी, 18 में ये सारे आ रहे थे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और जितने भी नॉन डायगोनल थे। पर जैसे ही मैंने A1 और B1 को बाउंड कर दिया किन पे, A2 प्लस A2 A3 और B2 B3 पे, तो मेरे पे अब फ्री कितने रह गए, 16। एग्जैक्टली कैसे, आई होप देखो, यहाँ पे थे हमारे पास टोटल फ्री पोजीशन 18। ठीक है, हमने जैसे ही ये वाली कंडीशन यूज़ करी कि ट्रेस 0 हो गया, तो हमें क्या पता चला, ट्रेस जैसे 0 हुआ तो हमने इक्वेशन कंपेयर कर दी, कंपेयर करके पता चला कि ये 2 कोई से भी वेरिएबल, नॉट A1 B1, आप कोई से भी 2 वेरिएबल को क्या कर सकते हो, फ्री नहीं कर सकते, बाउंड कर सकते हो। तो यहाँ पे कितनी आपकी
फ्री वेरिएबल मिल जाएंगे 18 - 2 यानी कि 16। डायमेंशन ऑफ W2 कितनी हो गई आपकी 16, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ W1 और W2 तो हमें चाहिए ही नहीं थी, हमें चाहिए थी W1 + W2 की डायमेंशन। अब W1 + W2 की डायमेंशन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो फॉर्मूला क्या था आपका, डायमेंशन ऑफ W1 + W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W12 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। क्लियर, ये था हमारा फॉर्मूला। अब क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे ये डायमेंशन ऑफ W1 पता है, W2 पता है, अब W1 इंटरसेक्शन W के डायमेंशन पे बात करते हैं। तो चलिए W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, देखिए W1 में हर्मिशियन मैट्रिक्स है और W2 में ट्रेस जीरो वाली, तो W1 इंटरसेक्शन W2 में ऐसी मैट्रिक्स होंगी जो हर्मिशियन भी होंगी और उनका ट्रेस भी क्या होगा, जीरो होगा। तो पहले हर्मिशियन बना लेते हैं, जैसे अभी हमने बनाई थी हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हमें पता था उनकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, ABC 3×3 की, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज सॉरी रियल हो जाएंगी। अब यहाँ पे थे 2 पेयर मिल रहे थे हमें, यहाँ पे 2 पेयर मिल रहे थे और यहाँ पे वो वाली एंट्रीज बाउंड हो गई थी, ये थी हम पे। अब इसमें एक कंडीशन और ऐड कर दी कि ट्रेस जीरो, जैसे ही आप ट्रेस जीरो करोगे तो एक वेरिएबल और फ्री मिल जाएगा। कैसे, जब आप A + B + C जीरो करोगे, ट्रेस क्या हो गया, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो इनमें से किसी भी वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, इस पर बाउंड कर सकते हो ना। जैसे C को ले लिया आपने -(A + B), तो अब C फ्री नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितनी फ्री पोजीशन मिल गई आपको, यहाँ पे आपको मिल गई डायगोनल पे तो 2 फ्री पोजीशन मिल गई, और यहाँ पे 2 4 6 और 2 कितनी फ्री पोजीशन मिल गई आपको, टोटल 8, 2 4 6 और 2 8। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितनी हो गई आपकी, 8 हो गई, ठीक है। अब हमें पता चल गया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे आप यहाँ से, तो क्या मिलेगा आपको, W1 की डायमेंशन आ रही थी 9 प्लस W2 की आ रही थी 16 और माइनस इंटरसेक्शन की 8, तो टोटल कितना आ गया 16 और 9 25 में से आपके 8 गए 17 है ना, डायमेंशन आ गई आपकी 17 W1 + W2 की, ये आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टेप में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम और भी क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सेशन, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।